मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी है। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बार बार यह अपील की गई कि प्रश्नकाल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नकाल होता है। इसमें देश की जनता एक्सपेक्ट करती है, ये उम्मीद करती है कि ऑपोजिशन की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे और मौखिक और लिखित रूप से सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि तारांकित प्रश्न जो होते हैं उसका मौखिक जवाब दिया जाता है, अतारांकित प्रश्न का लिखित में जवाब दिया जाता है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस आप देखिए, मॉनसून सत्र शुरू हुआ है जब से, तब से लेकर अब तक हो ही नहीं पाया है, प्रश्नकाल चल ही नहीं पाया है और एक बार फिर सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा की कार्यवाही को स्पीकर ने 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। ऐसे में यह गतिरोध खत्म कैसे होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप देखिए कि पेपर लीक बिल के अलावा अभी तक किसी बिल पर ठीक से चर्चा भी नहीं हो पाई है सदन के अंदर। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने वाला बिल भी जो था वो भी बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित करा लिया गया। लेकिन इस पर भी चर्चा हमें देखने को नहीं मिली, सुनने को नहीं मिली। दिनेश गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, एक बार फिर वही सिलसिला जारी है। हम और आप रोज यही बात करते हैं, मैं वही सवाल पूछता हूं, आप वही जवाब देते हैं। विपक्ष का हंगामा जारी है, गतिरोध को खत्म कैसे किया जाए, इस पर विचार क्यों नहीं हो रहा? ऐसा कहा जा रहा है कि FCRA के संदर्भ में जब चर्चा होगी तो हो सकता है गृहमंत्री उस दौरान सदन में आए, लेकिन अभी ये सब अंदाजे हैं कि ऐसा होगा और ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो होता दिखाई दे रहा है, वो तो ये दिखाई दे रहा है कि किसी भी दिन आबाद चल ही नहीं पा रही है कार्रवाई। आज एक बार फिर से ये जो पैटर्न आप कह रहे हैं, ये पैटर्न ही दिखाई दिया। आज बारिश के बावजूद परिसर में भी नारेबाजी हुई, तख्तियां दिखाई दी और वही मुद्दे कि क्यों बल प्रयोग किया गया छात्रों के साथ, गृहमंत्री इस बारे में जवाब दें। चढ़ावा चोरी को लेकर एक बार फिर से आवाज़ उठाई गई और ये बात स्पीकर ने आज सदन में भी कही। लोकसभा के स्पीकर ये कहते हुए आपको सुनाई दिए कि आप तख्तियां लेकर सदन में आ रहे हैं, आप ऐसे काम कर रहे हैं जो सदन के गरिमा के अनुरूप नहीं है। और ये भी एक पैटर्न है कि हर दिन लगभग इस तरह की ताकीद और इस तरह की बातें स्पीकर की तरफ से कही जा रही हैं और उनको फिर आखिरकार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक पैटर्न है। आज सेकेंड लास्ट वीक अब ये चल रहा है, मतलब अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता होगा और आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक दिन नहीं हुआ जिस दिन पूरे तौर पर यह कहा जा सके कि आबाद रूप से कार्रवाई चली। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं प्लीज। महिलाओं के आरक्षण के बिल को पास करने की उपलब्धि के तौर पर 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ चुकी है। बीजेपी के लोग सोचते हैं कि उनकी झूठी बातों से लोगों की याददाश्त कमजोर पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। आपने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कराने की उपलब्धि के तौर पर 24 का लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो आप ही का पारित किया हुआ बिल है, तो नए बिल की आवश्यकता क्या है? यह जो नए बिल के पीछे नियत है, इसको पूरा विपक्ष जानता है, पूरा देश जानता है और इसीलिए विपक्ष ने पिछली बार रोका था इसको। धर्मेंद्र यादव को सुन रहे थे आप, महिला बिल को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत इसके पीछे क्या है ये सरकार बताए, क्योंकि पहले भी बिल पास करा चुके हैं उस मुद्दे पर, पहले भी जनता के बीच आप चुनाव में जा चुके हैं। और इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामा चलता रहा। कुमार विक्रांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुमार, वही हुआ, हंगामा हुआ और फिर से सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। कोई रास्ता निकलता फिलहाल नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष शांति से बैठे, रास्ता निकालें सदन की कार्यवाही को चलाने का, चर्चा करने का। और इस बीच देखिए लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज भी चढ़ावा चोरी के मामले पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन यहां दिखाई दिया। कई सांसद बाहर आए, हाथों में तख्तियां लिए हुए और लगातार नारे लगाते नजर आए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, एक बार फिर हंगामा, कार्यवाही शुरू होते ही
सदन में होता है, 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। ये गतिरोध खत्म कैसे होगा, क्योंकि अलग अलग मुद्दों को लेकर ऑपोजिशन के तेवर तो तल्ख नजर आ रहे हैं। किरण रिजिजू की भी राहुल गांधी से बात हुई थी। ये गतिरोध खत्म करने की जो कोशिश है वो रंग क्यों नहीं ला रही? ये देखिए, पिछले 1 हफ्ते में 2 बार किरण रिजिजू की राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है। खुद किरण रिजिजू चलकर राहुल गांधी के संसद में जो दफ्तर है वहां तक पहुंचे थे, इनकी बातचीत भी हुई थी। बावजूद इसके गतिरोध खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कल भी कह दिया था कि उनकी जो मेन 2 मांगे हैं कि एक चंदा चोरी के मुद्दे पर संसद के अंदर चर्चा, दरअसल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, विपक्ष का हिस्सा है, उनके साथ रहते हैं। इसलिए चंदा चोरी का जो मुद्दा है उस पर चर्चा चाहते हैं सदन के अंदर। और दूसरी जो मांग है कि जंतर मंतर पे जो छात्रों पे और युवाओं पे लाठीचार्ज किया गया, उसको लेके गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। ये 2 मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी, सदन में गतिरोध बना रहेगा। ये राहुल गांधी ने कल ही साफ कर दिया था किरण रिजिजू को। और आज जैसे 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर अपनी जगह पे खड़े हो गए, नारे लगाने लगे। और आपने सुना होगा कि स्पीकर का लहजा भी आज बड़ा तल्ख था। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल जो होता है सरकार को जवाबदेह बनाता है। जनता के जो सवाल होते हैं सांसद पूछते हैं सरकार से, ऐसे में अगर प्रश्नकाल नहीं चल रहा कहीं न कहीं जब उस जनता के साथ अन्याय है। और स्पीकर ने ये भी कहा कि एक तो आप तख्तियां लेकर आते हैं, अलग अलग बहानों से आप सदन में गतिरोध करते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन स्पीकर की इस तल्ख लहजे का भी कोई असर नहीं पड़ा। हंगामा जारी रहा, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई को सीधा 2 बजे तक के लिए स्पीकर को स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल, और आनंद शुक्रिया आपका। और देखना होगा कि 2 बजे जब फिर से कार्यवाही शुरू होती है तो क्या माहौल रहता है।